नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे आग से हुए नुकसान की। उत्तरकाशी के बड़कोट इलाके में नंदगांव में 3 मंजिला भवन में गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई और पल भर में आग जो है काफी बढ़ती चली गई। हादसे में 2 लोग भी झुलस गए हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन घर का सामान तब तक जल चुका था। गैस सिलेंडर फटने से घर में मौजूद माँ बेटी जो है वो झुलस गए। और आज प्रदेश की सबसे बड़ी सियासी खबर यही है कि अरविंद केजरीवाल देहरादून आ रहे हैं। 2022 चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने और प्रदेश की जनता के लिए एक घोषणा करने के मकसद से अरविंद केजरीवाल का दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछले दौरे के दौरान प्रदेश की जनता के लिए सरकार बनते ही अरविंद केजरीवाल ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कही थी और कहा था हर महीने आऊंगा, नई घोषणा करूंगा। इसी को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि आज देहरादून आने पर अरविंद केजरीवाल कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। केजरीवाल जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से सीधे बीजापुर गेस्ट हाउस जाएंगे और दोपहर 12:30 बजे IRDT में घोषणाएं करने के बाद घंटाघर से रोड शो जो है उनका वो शुरू करेंगे। तो भारती हमारे साथ जुड़ी हुई है, भारती से बातचीत करते हैं। भारती, ये पूरा कार्यक्रम जो है आज मुख्यमंत्री का वो बताइएगा कब से शुरू होगा, कब तक वो पहुंच रहे हैं और सबसे ज्यादा नजर तो यही है कि वो क्या घोषणाएं करने वाले हैं। बिल्कुल, सबसे पहले आपने पूछा जीनत कि वो कब पहुंच रहे हैं, तो थोड़ी देर में ही 10:30 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट वो पहुंचेंगे और वहां पर आपके कार्यकर्ता स्वागत के लिए मौजूद हैं। इसके बाद सीधे उन्होंने बीजापुर गेस्ट हाउस जाना है। बीजापुर गेस्ट हाउस के बाद उनका सर्वे चौक में IRDTR ऑडिटोरियम में संवाद का कार्यक्रम है, वहां पर वो महत्वपूर्ण घोषणा करेंगे और इस घोषणा को लेकर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर सकते हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये आम आदमी पार्टी प्रोजेक्ट कर सकती है और इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल देहरादून आ रहे हैं, इस तरह की हलचलें हैं। लेकिन मैं दिखाना चाहूंगी सबसे पहले जीनत की किस तरह कार्यकर्ताओं में जोश है और यहाँ पर पूरे पोस्टर बैनर से जो है वो ये घंटा घर की सड़क आप देख रहे हैं जो राजपुर रोड को जा रही है, यहीं से शुरू होगा अरविंद केजरीवाल का रोड शो और ये पूरे पोस्टर बैनर्स यहाँ पर कार्यकर्ताओं के द्वारा लगा दिए गए हैं। घोषणा करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर मूर्ति पर वो माल्यार्पण करेंगे। बडोनी जी की जो मूर्ति है इंद्रमणि बडोनी की, वहां पर उन्होंने माल्यार्पण करना है और उसके बाद घंटा घर से उनका ये रोड शुरू दिलाराम चौक तक होते हुए जाएगा। यानी कि आम आदमी पार्टी चुनावी मोड में पूरी तरह से आ गई है और यहाँ पर आज से उसका शंखनाद अरविंद केजरीवाल करने जा रहे हैं। और तकरीबन कितनी देर वो रहेंगे उत्तराखंड में? और आपने सड़कें दिखाई और मैं देख रही हूँ कि कई लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है कि आज जो है आम आदमी पार्टी प्रचार प्रसार में पोस्टरबाजी में बीजेपी कांग्रेस से तो बहुत ही आगे निकल गई है। जरा ये बताइए कब तक रहने वाले हैं? आज 4 बजे तक का तो देखिए जीनत कार्यक्रम है ही उनका कि वो देहरादून में रहेंगे। और एक और बात मैं यहाँ पर बता दूं, जो पहाड़ों से बसों में भर के आपके कार्यकर्ताओं को लेकर यहाँ पर आया गया है और देहरादून चलो का स्लोगन के साथ यहाँ पर पहाड़ के जो युवा है, पहाड़ के जो लोग हैं, उसको आम आदमी पार्टी जोड़ने की कोशिश करती हुई पार्टी में नजर आ रही है और वो सब कार्यकर्ता आज देहरादून में मौजूद है। तो ये रोड शो में कितने कार्यकर्ता रहेंगे या शक्ति प्रदर्शन आम आदमी पार्टी अपना करना चाहती है, वो देखना भी दिलचस्प होने वाला है। ठीक, नजर आप रखिएगा, अपडेट्स हम आपसे लेंगे। तो महत्वपूर्ण ये कि ये जो रोड शो होगा उसके जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कार्यकर्ता बसों में भर के पहुंचाए भी जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मुफ्त स्कीम जो है आम आदमी पार्टी का फॉर्मूला, उसके तहत क्या अनाउंसमेंट होगी और क्या कोई CM फेस पे अनाउंस होगा, सब पर नजर रहेगी हमारी। भारती, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आज प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ के कार्यों की समीक्षा करेंगे और शाम को 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केदारनाथ के कामों की वो समीक्षा करेंगे। इस दौरान CM धामी और मुख्य सचिव भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। केदारनाथ में सेकेंड फेज में प्रोजेक्ट शुरू होने हैं। उत्तराखंड में बन रही ऑल वेदर रोड से जो लाखों टन मलबा निकल रहा है उसके लिए 300 से ज्यादा डंपिंग जोन बनाए गए हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को इन डंपिंग जोन्स में टूरिज्म की संभावनाएं दिख रही हैं। मंत्री ने ऐसे 58 डंपिंग जोन्स में रेस्टोरेंट्स, रेस्ट हाउस जैसी सुविधाएं डेवलप करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि मंत्री के डंपिंग जोन वाले आइडिया पर एक्सपर्ट्स और एक्टिविस्ट इत्तेफाक नहीं रखते। चारधाम योजना के अंतर्गत कुल लंबाई जो है 889 किलोमीटर्स की हमारी ये जो लंबाई है,
इसमें 350 संख्या के डंपिंग जोन हैं, जिनके बारे में चर्चा थी कि इसमें हम वेसाइड एमिनिटीज़ बनाएं, रेस्ट एरिया बनाएं, टॉयलेट्स बनाएं ताकि लोगों को सुविधा मिले। तो उसी के बारे में ये थी कि ये अभी हाई पावर्ड कमेटी जो है अपना प्रस्ताव रखेगी, तो उनको निर्देशित किया गया है कि जल्दी इस पर प्रपोजल बना करके और सबमिट करें। इन दिनों पूरी दुनिया में अफगानिस्तान की चर्चा है, लेकिन अफगानिस्तान का संबंध देहरादून से भी रहा है और उनकी निशानियां आज भी यहां मौजूद है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। आजकल अफगानिस्तान की चर्चा चारों तरफ है क्योंकि वहां पर तालिबान ने कब्जा कर लिया, लेकिन अफगानिस्तान का देहरादून से भी पुराना नाता है। यहाँ के मंगला देवी इंटर कॉलेज की इमारत कभी अफगान राजा मोहम्मद याकूब खान का महल था। याकूब खान की सल्तनत के निशान आज भी यहाँ मौजूद हैं। आखिरी अफगान राजा नादिर शाह का जन्म भी देहरादून में माना जाता है। दून और मसूरी में इनके 2 राजमहल भी हैं। मंगला देवी कॉलेज आज भी यहाँ पर संचालित हो रहा है। पूरा का पूरा लगभग जो ये हमारा करणपुर क्षेत्र पड़ता है, जो वार्ड नंबर हमारा 11 है, यहाँ पे लगभग 80% प्रॉपर्टी जो है अफगान की थी, मुस्लिम शासकों की थी। उनके जाने से, क्योंकि 47 से पहले तो यहाँ पे मुस्लिमों का ही राज था, तो जो है उन्हीं की प्रॉपर्टी थी यहाँ पे। जो ये मंगला देवी स्कूल आप देखती हैं, इसकी बिल्डिंग अगर आप देखेंगी तो ये वहाँ पे उनका महल था और उसके साथ ही मस्जिद थी, जो आजकल ईसी रोड की मस्जिद कहा जाता है, ये अफगान मस्जिद थी। और इसके सामने जो यूपीसीएल के ऑफिसेज हैं, वहाँ पे उनके ऑफिसेज वगैरह थे। और जो पुलिस चौकी है, यहाँ पे अस्तबल थे, उनके घोड़े वगैरह यहाँ रखे जाते थे। तो अफगानिस्तान का बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है। देहरादून मसूरी में कई ऐसी जमीनें हैं जो शत्रु देश के साथ मित्र देश के होने की जानकारी देती हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि इन सब का पता लगाकर केंद्र को रिपोर्ट भेजी जाएगी। अभी फिलहाल सभी एसडीएम्स को लिखित में प्रेषित किया जा चुका है कि इस टाइप की एनिमी प्रॉपर्टीज जो हैं हम लोग आइडेंटिफाई करके एसडीएम से रिपोर्ट आएगा। वंस रिपोर्ट आए फिर उसके बाद फिर भारत सरकार को अप्रेज करा दिया जाएगा। उसके तदुपरांत जो निर्देश आएंगे भारत सरकार से वो हम लोग फॉलो करेंगे। देहरादून में अफगान राजाओं के होने के सबूत तो कई जगह मिलते हैं, लेकिन कहां पर कितनी प्रॉपर्टी है इसका आकलन अभी कागजों में ही है। देहरादून से भारती सकलानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी जल्द ही फिजिकल सुनवाई शुरू हो जाएगी। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। हालांकि निचली अदालतों में भौतिक सुनवाई शुरू हो चुकी है, इसे लेकर एसओपी भी जारी कर दी गई है। हाईकोर्ट रजिस्ट्रार के मुताबिक ऑफलाइन सुनवाई की तैयारियां हो चुकी है और नियमावली तैयार की जा रही है। अगले 10-15 दिन में माननीय उच्च न्यायालय भी पूर्ण रूप से फिजिकली कार्य के लिए खुल जाएगा और इस बारे में हम जल्दी ही आपको सबको सूचित करेंगे कि कब से जो है माननीय उच्च न्यायालय फिजिकल मोड से कार्य प्रारंभ कर रहा है। चंपावत के रहने वाले पवनदीप राजन ने प्रतिष्ठित सिंगिंग शो का खिताब अपने नाम किया और विजेता बनने पर सीएम पुष्कर धामी ने उन्हें बधाई दी। सीएम धामी ने पहाड़ जैसी स्थितियों में आगे बढ़कर पवनदीप ने चंपावत के साथ उत्तराखंड का भी नाम रोशन किया, उन्होंने इसका जिक्र किया। साथ ही सीएम ने पवनदीप की ये सफलता युवाओं को प्रेरित करने वाली है, ये भी कहा। पवनदीप राजन को मैं बहुत बधाई देता हूं। हमारे बीच का हमारा भाई है और हम बड़े प्रफुल्लित हैं, हम बड़े गौरवान्वित हो रहे हैं कि उसने आज जो है निश्चित रूप से हम सबका यहाँ का नाम रोशन किया, उत्तराखंड का नाम रोशन किया है और हमारे चंपावत जनपद का नाम रोशन किया है। चंपावत के रहने वाले पवनदीप का हम जिक्र कर रहे थे। काफी खुशी है, पहाड़ से निकलकर मुंबई में पहुंचे और फिर उन्होंने जीत दर्ज की, सभी खुश हैं। हम लोगों को बहुत गर्व है इस बात पर कि हमारे क्षेत्र से एक छोटा सा नन्हा बालक जिसने बचपन में बहुत मेहनत से आज इंडियन आइडल में पहुंचा है, हम उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। हृदय से स्वागत करता हूं। माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने कल दलीय नेताओं की बैठक यहां पर ली है और उसमें भी मैंने सभी दलीय नेताओं से इस बात के लिए अपील किया है कि उत्तर प्रदेश का विधानमंडल देश का सबसे बड़ा विधानमंडल है
यहाँ से हम जो भी कार्य करते हैं, संदेश देते हैं, वह देश के अंदर अपना एक नया उसका मैसेज होता है। सरकार जनहित से जुड़े हुए, प्रदेश के विकास से जुड़े हुए, गांव के विकास के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए की गई योजनाओं और इनसे जुड़े हुए किसी भी मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। हमें इस प्रकार के किसी भी सकारात्मक पहल का हम स्वागत करेंगे और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सभी लोग मिलकर के विधानमंडल की इस कार्रवाई को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने, सकुशल संपन्न करने में अपना योगदान देंगे। कोरोना महामारी के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए प्रयास इस महामारी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो कार्य हुए हैं, इन पर भी चर्चा हो। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो 7 करोड़ टेस्ट पूरा कर चुका होगा और 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने वाला भी पहला राज्य यूपी होगा। देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य कोरोना प्रबंधन से लेकर के कोरोना की टेस्टिंग और वैक्सीनेशन आदि को लेकर के किए गए प्रयासों पर अगर हमारे सभी मित्रगण सहयोग करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो अफवाह फैलाने वाले तत्व हैं वे बेनकाब होंगे और सुरक्षा कवच के रूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन उपलब्ध कराया है। मुफ्त में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, इस वैक्सीन का लाभ भी सबको प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर विधानमंडल की कार्रवाई प्रारंभ हो रही है। विधानमंडल की कार्रवाई में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत करूंगा और विश्वास करूंगा कि वे अपने अनुभव का और अपनी सकारात्मक ऊर्जा का लाभ प्रदेश की 24 करोड़ जनता को उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद। तो विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। विपक्ष से सकारात्मक सहयोग की अपील और साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि 7 करोड़ से ज्यादा टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। बेहद ही महत्वपूर्ण बातें वो कहते नजर आए और सकारात्मक रूप से आगे बढ़ें, आगे बढ़ाएं, सहयोग करें, वो ये बात कह रहे हैं। हालांकि विपक्ष तमाम महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर हंगामे के मूड। 2 महीने पहले एक मासूम पिथौरागढ़ की झाड़ियों में मिला था। उसे अल्मोड़ा के राजकीय बाल गृह शिशु सदन में भर्ती कराया गया था। सिर में गंभीर बीमारी की वजह से बच्चे का विकास नहीं हो पा रहा था, जबकि उसका इलाज ऋषिकेश एम्स में भी कराया गया। अब बच्चा जिंदगी की जंग लड़ रहा है। और उन्होंने ये चेकअप में ये पाया कि इसका जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो लगभग एब्सेंट है। इस कारण से और उन्होंने उसका ऑपरेशन नहीं किया है और संस्था में 14 अगस्त की मॉर्निंग वो वापस आ गया है। यद्यपि कि बच्चा स्वस्थ है, लेकिन उसके और उत्तम उपचार के लिए और देख रेख के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि और खबर आ रही है कि देहरादून पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री कल उन्होंने ट्वीट करके जानकारी भी दी थी और लगातार आज प्रदेश की सड़कें जिस तरह से उनके पोस्टर्स, बैनर्स से पटी हुई हैं। अभी आपने देखा, हमारी सहयोगी ने वो तस्वीरें भी हमें दिखाई और अभी ये खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल देहरादून पहुंच गए हैं। तस्वीरें आप देखिए जो सामने आ रही हैं। और क्योंकि उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि मैं बड़ी घोषणा कर सकता हूं, ये देखिए ब्लू कलर की चेक शर्ट उन्होंने पहनी हुई है, मास्क पहना हुआ है और अभिवादन स्वीकार करते हुए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड दौरे पर अरविंद केजरीवाल हैं, वो रोड शो भी करेंगे, अनाउंसमेंट पर भी नजर रहेगी और रोड शो पर भी हमारी नजर रहेगी। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने देहरादून के शौर्य स्थल पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
उनके साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक और मंत्री गणेश जोशी भी रहे। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि जन आशीर्वाद यात्रा में लोगों को पूरा आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का, और उत्तराखंड की जनता बीजेपी को फिर से सत्ता सौंपेगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में जनता बीजेपी के साथ है। इसीलिए जन आशीर्वाद के लिए हम लोग निकले हैं। आशीर्वाद जनता से काफ़ी मिल रहा है और प्रभु से यही प्रार्थना है कि हम जिस तरह से माननीय मोदी जी हर चीज़ पर, हर कसौटी पर खरे उतर रहे हैं देश के परिप्रेक्ष्य में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और हम लोगों को भी उसी तरह से दृढ़ता रहे और हम अपने मार्ग से डिगे नहीं। रुड़की में बिजली के ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से एक जायरीन घायल हो गया। उसे तुरंत ही 108 की मदद से सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। हादसा कलियर इलाके में हुआ है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन एक बार नजर डालते हैं